पूज्य महाराज जी को चरण स्पर्श। सौभाग्यशाली हूं कि वो अपने मंचों पे मुझे बोलने का अवसर देते रहते हैं, क्योंकि वो सूर्य हैं, उनके सामने हम सब दीपक जैसे हैं। हम क्या बोलेंगे? हमारे ज्ञान का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गुरुओं के ज्ञान से ही बना होता है। लेकिन एक रोचक तथ्य है, मैं पत्रकार हूं, बहुत सालों से धर्म कवर करता आ रहा हूं। संतों की बड़ी कृपा रही है जीवन पे, बहुत सारे धार्मिक संगठनों के साथ कार्य जारी है। एक विमर्श महाराज जी से ही हो रहा था। हिंदू धर्म इस समय बहुत ही रोचक समय से गुजर रहा है। 5000 वर्षों से हिंदू धर्म के सामने अलग अलग चुनौतियां रही हैं। कभी ये चुनौतियां प्रत्यक्ष तौर पे दिखने वाली रही हैं और कभी कभी अप्रत्यक्ष तौर पे अंदर से चुनौतियां रही हैं, जिनके लिए गुरुओं ने समय समय पर आवाज उठाई है। हर धर्म में ऐसा समय आया है जब उसमें रिवाइवल मोमेंट्स होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी करीब 100 साल पहले आर्य समाज और ब्रह्मो समाज नाम के मूवमेंट्स हुए, जिसके बाद बहुत सारी तब्दीलियां हुई। पर आज का जो रोचक समय है उसमें दो ऐसे विचार आपस में लड़ रहे हैं कि जीत किसकी होगी ये तय करना केवल और केवल आपके बस में है। पहला विचार है ज्ञान और दूसरा विचार है चमत्कार। पंजाब में मैं आज सुबह ही आया और पंजाब में क्या चल रहा है धर्म पे सबको पता है और उलझने भी सबको पता है। लेकिन ज्ञान के सामने चमत्कार बड़ा है या चमत्कार के सामने ज्ञान बड़ा है, ये केवल और केवल भक्त तय कर सकता है। अगर उसने दैवीय चमत्कार देखे हैं, अगर उसने अपने जीवन में संयोगों को देखा है, अगर उसकी किसी इष्ट में आस्था है, अगर वो किसी देवता को मानता है, अगर वो परंपराओं को पिछले कई सालों और सदियों और कई पीढ़ियों से फॉलो करता आ रहा है, तो यकीन मानिए कि ज्ञान उसके लिए बहुत बड़ा होगा। क्योंकि ज्ञान की धारा में जो चमत्कार होते हैं वो नहीं होते हैं जिसके लिए वो बार बार मंदिर जाता है, बार बार किसी ज्योतिषी के पास जाता है, बार बार किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो चुटकी में उसके कष्ट काट दे। और बहुत यकीन से कह रहा हूं, पिछले 1 साल 2 सालों में ये दो विचार इतना ज्यादा लड़ रहे हैं, क्योंकि एक और हम YouTube पे ज्ञानी गुरुओं को सुन रहे हैं और हम में से आप सभी मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आपके जीवन में ना निराशा घर करने लगी है। और जिस गुरु की तलाश में हम पहले इस भाव से जाते थे कि वो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आएगा, वो गुरु हमें देवता, इष्ट और अपने कर्तव्यों का बोध कराएगा, आज उस गुरु के पास बहुत सारे लोग अपने कष्ट दूर करने जा रहे हैं। तो मेरा सविनय अनुरोध है कि जब भी आप गुरु का चुनाव करें और आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे जब आपका मन डोले, तो हमेशा ये विचार करिएगा कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं। इंट्रा डे नहीं खेल रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगा रहे हैं और कोई रत्न पहन के जीवन बदलने वाला भी नहीं है। तो मेरा बहुत सविनय अनुरोध है। और इस पंजाब में भी चमत्कार की ऐसी माया मुझे दिख रही है। मैं बहुत समय बाद आया, हालांकि पढ़ता लिखता रहता हूं तो इसलिए ये पता है कि क्या चल रहा है, और चमत्कार के नाम पे बहुत सारे और धर्मों में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे में हिंदू धर्म की अगर 5000 साल की मर्यादा है, कर्तव्य है, उसकी यात्रा है, तो उसे गंभीरता से समझिएगा। और हमें ऐसे गुरुओं की जरूरत है जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनके किसी भी कार्यक्रम में जाने और निकलने के बीच का जो समय है वो केवल और केवल ज्ञान मिश्रित आधारित जो बातें हैं उनके आधार पे कही जाती हैं। कल ही मैंने फेसबुक पे एक आर्टिकल लिखा कि कृष्ण को आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिनके इतने रूप हैं, जिनके इतने संप्रदाय हैं, जिनके भक्ति काल में हुए इतने शिष्यों ने इतने सिद्धांत बनाए हैं
कि कृष्ण को समझने के लिए शायद एक जीवन भी काफी ना हो। तो मेरा सविनय अनुरोध है कि चमत्कार वो होते हैं जो आपके कर्मों से जुड़े होते हैं, और ज्ञान वो होता है जो आपको अपने कर्म बंधन से मुक्ति के लिए मार्ग दिखाता है। मैं बस इसी भाव के साथ अंत करूंगा। क्षमा चाहूंगा, अचानक मुझे माइक दे दिया गया था, जो मन में आया बोल गया। महाराज जी क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भव्य श्रीवास्तव जी के लिए।